जियो ऐसे कि मानो कल ही मरना है। जियो ऐसे कि मानो कल ही मरना है। और दोस्त सीखो ऐसे कि मानो हमेशा जीवित रहना है। ये मेरे विचार नहीं है, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार हैं। गांधी के दोस्त में अय गांधीवादियों आपका स्वागत है। अक्षलक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जैसे मैंने आपसे बताया था कि हर हफ्ते हम लोग एक न्यूज पर जिक्र करेंगे। तो जैसा कि आज 30 जनवरी है और आप सब जानते हैं 30 जनवरी को मनाया जाता है क्या, शहीद दिवस। क्यों मनाया जाता है, इस बात का उत्तर तलाशने के प्रयास करेंगे। वनडे एग्जाम में आप पढ़ लेते हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है और टीचर पढ़ा के निकल जाता है। कभी सोचा आपने क्यों मनाया जाता है? एक तारीख आपने और सोचा होगा, 23 मार्च। 23 मार्च को भी मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो 2 दिन कैसे मनाए जाते हैं? तो बहुचर्चित मुद्दा, अगर आप लोगों ने गाना सुना हो कि गांधी बाबा जात रहिले बिड़ला भवनवा, कलिहे आजादी मिलत आल चलल गोली, गांधी बाबा जात रहे दिलही के गली, गांधी बाबा जात रहिले बिड़ला भवनवा, धम धम लगन उनके चार गोली। कभी गाना सुना आप लोगों ने? लोकप्रिय गाना है, बहुत लोकप्रिय गाना है। वो गांधी की मौत को दर्शाता है और गांधी की मौत हमारे आज़ाद भारत पर एक कलंक है। ये कलंक क्या मोटिव था, क्यों क्यों कर दिया गया ऐसा? तो ये गांधी के विचार के साथ आज हम लोग इस उत्तर के तलाशने के प्रयास करेंगे। हमारे देश में गांधी विचारक भी हैं और गॉडसे विचारक भी हैं, और गांधी और गॉडसे में क्या अंतर है, और मैं आपको दोनों पक्ष रख देता हूं दोस्त, जो आपको सही लगे। पर गांधी के देश में रहकर आप गांधी की विचारों को आप नकार नहीं सकते, आप गांधी को खारिज नहीं कर सकते, और आप गांधी को, गॉडसे को हीरो नहीं बचा सकते। चलिए थोड़ा जिक्र करेंगे हम लोग गांधी के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्यों गांधी को क्यों गॉडसे ने मार दिया और क्या तर्क दिया उन्होंने कोर्ट में। उसके बाद कौन सी कमीशन बनी, सरकार का तर्क क्या था, 30 जनवरी को गांधी और गॉडसे ने क्या क्या काम किया, पूरी ब्रीफ जानकारी देने वाला हूं एकदम आसान भाषा में। लेकिन इससे पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास जितना ज़्यादा लोगों तक हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। आज शहीद दिवस है, हर व्यक्ति को, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। जो देश में भ्रम है गांधी और गॉडसे के बीच, ये दूर होना चाहिए और आपको सच पता चलना चाहिए। व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में जो डाटाएं हैं उन पर आपको विश्वास नहीं करना है, आपको पढ़ना है कि क्यों। ये जैसे मैंने आपको एक थंबनेल दिया है, आप इस पर ध्यान से देखिएगा। मैंने एक थंबनेल दिया, ये नाथूराम गॉडसे ने गांधी को क्यों मार दिया, क्या गांधी का तर्क, क्या उनका तर्क था गॉडसे का। तो दोस्त सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा गांधी का परिचय जान लेते हैं और गांधी को सफर लेकर आते हैं, फिर लेकर आते हैं 30 जनवरी 1948 को, ताकि आप एक ब्रीफ और एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास बना पाएं और आप जान पाएं कि गांधी क्यों मारे गए। और गॉडसे ने 93 पेज का लगभग जो है, गॉडसे ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, लगभग 6 घंटे का भाषण दिया उन्होंने, गॉडसे जी ने। और गॉडसे ने क्या कहा, क्या क्या कैसे कहा कि मैंने क्यों मार दिया, उनका अपना तर्क हो सकता है, पर कोई भी व्यक्ति कोई भी हत्या कर कर आप सही नहीं हो सकते। चलिए, कोई भी सही काम करने का तरीका गलत नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अगर आप कोई सही काम गलत तरीके से करते हैं तो सही काम वो सही हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो थोड़ा सा गांधी का परिचय देते हैं। तो गांधी के परिचय में थोड़ा सा उनकी जानकारी जान लेते हैं, कि बस बहुत डिटेल नहीं, लेकिन आप ये जान लीजिए गांधी की बेसिक जानकारी। तो आप सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म हुआ। कहां पर हुआ? पोरबंदर में। माता का नाम पुतलीबाई था, है ना, और पिता का नाम आप सब जानते हैं, करम मोहन दास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की शुरुआती परीक्षा गुजरात में हुई, जो शुरुआती एजुकेशन था वो गुजरात में हुआ। इसके बाद वो लंदन चले गए और लंदन पढ़कर जब वापस आए तो अब यहां से गांधी की जीवन की जो काम की बातें हैं वो आपको जानना है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा फोकस है 30 जनवरी का, तो हम लोग 30 जनवरी के फोकस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गांधी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी की जो, ये तो उनका जन्मदिन है। अगर हम बात करें तो 1892-93 में गांधी जी एक जगह चले गए, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। जब वो अपनी एजुकेशन पढ़ाई कर कर आए तो दक्षिण अफ्रीका चले गए, और दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी जी लौट कर आए कब? 1892 और 93 में। जब लौट कर आए गांधी जी 1892 और 93 में, उनकी जीवनी हम लोग नहीं पढ़े, बस थोड़ा क्रम जानने की, ताकि एक जान पाए कि क्यों
क्यों गॉडसे ने ये किया, क्यों गॉडसे ने ये किया। तो 1892-93 में के बाद गांधी जी चले जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। किसका? एक मुस्लिम व्यापारी थे जिनका नाम था दादाजी अब्दुल्ला। दादाजी अब्दुल्ला, ये दादाजी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी चले गए कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे गांधी जी, तो इसी दौरान उनको ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया। और यहीं पर महात्मा गांधी को पहली बार क्या मिला? भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। और वहीं पर गांधी जी ने एशियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और रंग भेद कानून के खिलाफ 1894 में गांधी जी ने 1894 में, इतिहास पढ़ाते वक्त मैं आपको इन सबको जिक्र करूंगा, 1894 में गांधी जी ने वहीं पर नाटेल कांग्रेस की स्थापना किया। 1904 में गांधी जी ने वहीं दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। और दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। और इस हिंद स्वराज नामक पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने क्या काम किया था? भारतीय सभ्यताओं की बड़ाई किया था और पश्चिमी कल्चर की जो है अवहेलना किया था। उन्होंने बताया था कि पश्चिमी कल्चर में क्या क्या कमियां हैं, और वो रंग भेद कानून के खिलाफ। गांधी के इन प्रयासों से 1914 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कानून क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। और महात्मा गांधी जी क्या काम करेंगे? इसके बाद गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ जाएंगे। अब यहां से उनके जीवन की हम लोग मुद्दे पर शुरुआत करते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाएंगे। गांधी के इन्हीं आगमन पर भारत में मनाया जाता है क्या? प्रवासी दिवस, याद रखिएगा। इसके बाद महात्मा गांधी जब भारत आएंगे तो याद रखना दोस्त, उस समय चालू था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चालू था। और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेंगे और गांधी को कहा जाएगा क्या? सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। और महात्मा गांधी को अंग्रेज इसी के लिए एक उपाधि देंगे, केसरे ए हिंद की उपाधि देंगे। केसर ए हिंद की क्या देंगे? उपाधि देंगे महात्मा गांधी को। इसके बाद घटना क्या होगी कि इसके बाद एक सीधा पहुंच जाते हैं 1916 में। 1916 में एक अधिवेशन होगा जिसका नाम होगा लखनऊ अधिवेशन। और इस लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, बिहार से एक व्यक्ति आएंगे राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल गांधी को बताएंगे कि गांधी जी, चंपारण के किसानों की हालत बहुत खराब है और क्या काम कीजिए, चलकर वहां कुछ कीजिए। तो गांधी पहुंच जाएंगे 1917 में बिहार के चंपारण में। और चंपारण में महात्मा गांधी अपने जीवन का भारत में प्रथम सत्याग्रह करेंगे, चंपारण सत्याग्रह। और इसी सत्याग्रह में सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर गांधी को क्या कह देंगे? गांधी को क्या कहेंगे? महात्मा कह देंगे। तो ध्यान देना, गांधी यहीं पर क्या बन जाएंगे? महात्मा बन जाएंगे। इसके बाद की अगर सफर की बात करें गांधी की, तो इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद दोस्त क्या होगा? 1918 में क्या काम करेंगे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करेंगे। और ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भी महात्मा गांधी सफल हो जाएंगे। ये दोस्त क्या इसके लिए किया गया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस लिए किया गया था? तो ध्यान से सुनिएगा, प्लेग बीमारी के कारण प्लेग के बोनस को लेकर यह मामला था। मैं फिर कह रहा हूं, इतिहास में आपको इन बातों का जिक्र करूंगा। अभी हम लोग गांधी के बारे में और गॉडसे का मतभेद जानने का प्रयास करेंगे, कहां से उपजा ये मतभेद, ठीक है। इसके बाद दोस्त 1918 में ही महात्मा गांधी क्या शुरू करेंगे? खेड़ा। और 1919 में क्या शुरू कर देंगे दोस्त? खिलाफत। ये सारी बातें मैं आपको इतिहास में भी पढ़ाऊंगा। खिलाफत शुरू करेंगे और 1919 में ही दोस्त महात्मा गांधी क्या काम कर देंगे? एक एक्ट आएगा 1919 में महात्मा गांधी एक एक्ट आएगा जिसका नाम क्या होगा? रोलेट एक्ट आएगा। और ये रोलेट एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल को दोस्त, 9 अप्रैल, कुछ किताबों में 10 अप्रैल मिलेगा, 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू को क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार। ये जो डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू हैं और डॉक्टर सत्यपाल हैं, ये पंजाब के नेता थे। और इन्हीं पंजाब के नेताओं को
इन्हीं पंजाब के नेताओं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल को एक घटना होगी, क्या, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में बुलाया जाएगा, क्या, जलियांवाला बाग सभा। और इस जलियांवाला बाग सभा में दोस्त क्या काम किया जाएगा, जलियांवाला बाग में जनरल ओडायर इसे अपने आदेशों का उल्लंघन मानकर गोलियां चला देंगे और लगभग हजारों लोग मारे जाएंगे। यही कहलाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने नाइट हिट की उपाधि त्याग देंगे और गांधी जी अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग देंगे। कुछ और लोग उपाधियां त्यागेंगे, जैसे तेज बहादुर सिपरू अपने राय बहादुर की उपाधि त्याग देंगे। वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास में, अभी गांधी पर कंसंट्रेट करते हैं। तो दोस्त 1919 तक की स्टोरी हो चुकी है, 1948 तक का सफर करना है हम लोग को। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद दोस्त 1920 में गांधी चालू कर देंगे असहयोग आंदोलन। अब यही असहयोग आंदोलन, यहां तक तो नाथूराम गौडसे गांधी के उपासक थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 1920 में जब असहयोग चालू कर देंगे गांधी, असहयोग आंदोलन, तो दोस्त क्या हो जाएगा, 5 फरवरी, कुछ किताबों में मिल जाएगा आपको क्या, 4 फरवरी, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाएगा। खिलाफत और असहयोग के कारण एक जुलूस निकाला जाएगा। इसी जुलूस पर क्या काम किया जाएगा, चौरा चौरी थाने वाले क्या चला देंगे, लाठियां चार्ज करा देंगे, जिससे भीड़ भड़क जाएगी और थाने में आग लगा देगी और 22 हवलदार और एक थानेदार जलकर मर जाएंगे। और यही कहलाएगा चौरा चौरी कांड। और इसी चौरा चौरी कांड के विरोध में दोस्त 10 मार्च को क्या काम करेंगे, ध्यान सुनिएगा, 10 मार्च को गांधी जी, इसको फिर से बताते हैं आपको, 10 फरवरी को, ये 5 फरवरी को घटना होगी, 10 फरवरी को महात्मा गांधी वर्धा में बैठक बुलाएंगे और 12 फरवरी को क्या काम किया जाएगा, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा दोस्त। और क्या काम किया जाएगा, 18 अप्रैल को अहमदाबाद के जेल में गांधी को 6 वर्षों की क्या सुना दिया जाएगा, सजा सुना दिया जाएगा। अब यहीं से कुछ लोग विरोधी बनेंगे, यही असहयोग आंदोलन से कुछ लोग नाराजगी दिखाएंगे और इसी एक नाराजगी में आपके नाथूराम गौडसे भी रहेंगे और इसमें बीडी सावरकर वगैरह भी रहेंगे, जिन्हें आप कहते हैं क्या, पूना गैंग। ध्यान देना, पूना गैंग, ये पूना गैंग महात्मा गांधी की हत्या का आगे कारण बनेगा। पूना गैंग महात्मा गांधी की इसी असहयोग आंदोलन में दोस्त महात्मा गांधी क्या काम करेंगे, कोट पैंट टांग देंगे, लंगोटी धारण कर लेंगे और जीवन भर अर्धनंग फकीर रहेंगे और ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगे। किस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। और यहीं से गांधी को दोबारा जब तबीयत खराब हो जाएगा गांधी का दोस्त, तो 5 फरवरी 1924 को गांधी को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। और गांधी रिहा हो जाएंगे तबीयत खराब होने के कारण और लौट कर आएंगे 1924 में। बेलगांव का क्या करेंगे, अधिवेशन करेंगे, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करेंगे। इसके बाद दोस्त इसके बाद ध्यान सुनना, 1930 में जनवरी महीने में, ध्यान सुनना, 1930 में जनवरी महीने में गांधी क्या काम करेंगे, भारत के एक वायसराय रहेंगे जिनका नाम रहेगा इरविन। और इरविन से गांधी क्या काम करेंगे, ध्यान से सुनना दोस्त, गांधी इरविन से क्या काम करेंगे, गांधी इरविन को लिखेंगे 11 सूत्रीय मांग, कहेंगे ये मेरा 11 सूत्रीय मांग है, इरविन इसे मान लो। इरविन उसे मानेंगे नहीं 11 सूत्रीय मांग, और गांधी कहेंगे खत्म हो गया। और गांधी क्या काम चालू कर देंगे 1930 में, सबने अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून तोड़ देंगे, इतिहास में आपको बताऊंगा सबने अवज्ञा आंदोलन। और जब सबने अवज्ञा आंदोलन बढ़ेगा तो इसी बीच चलेगा दोस्त प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं ले पाएगा, कारण था महात्मा गांधी का सबने अवज्ञा आंदोलन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद दोस्त शुरू हो जाएगा क्या, ध्यान सुनिएगा, बीच में एक पार्टी बन जाएगी 1924 में जिसका नाम होगा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और ये क्रांतिकारियों का दल होगा। ध्यान सुनना, जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन को, जैसे असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो सचिंद्रनाथ सान्याल की अध्यक्षता में बहुत सारे लोग आकर कानपुर में मिले, भगत सिंह, रोशनलाल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, ये सब आकर मिलेंगे कहां पर, कानपुर में। रोशनलाल, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सब आकर मिलेंगे कानपुर में और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से एक बना देंगे क्या, दल। और यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के दल के कारण दोस्त क्या काम किया जाएगा, ठीक से सुनिएगा, एक काम किया जाएगा क्या, 1928 में एक काम, क्या काम कर देंगे, एक काम करेंगे क्या, एक काम हो जाएगा यहीं पर जब आएगा सबने जो क्या नाम है, एक मिशन आएगा दोस्त जिसका नाम है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी लग जाएगी और इसी लाठी के विरोध में सैंडर्स की हत्या कर देंगे कौन, भगत सिंह और
भगत सिंह सैंडर्स की हत्या कर देंगे। ठीक है, इसके बाद भगत सिंह को क्या लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हो जाएगा और लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड के विरोध में उनको भगत सिंह को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्त सुनिएगा, 5 मार्च, अब यहीं से विवाद सुनिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपको। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। और दोस्त 23 मार्च 1931 को उनको भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव को क्या दे दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, यही कारण कुछ लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी भगत सिंह के क्या माने जाते हैं, हत्यारे माने जाते हैं। यहां से विवाद चालू होगा। इसके बाद दोस्त 1939 में क्या हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। 1940 में शुरू हो जाएगा दोस्त क्या, एक अगस्त प्रस्ताव चालू हो जाएगा और अगस्त प्रस्ताव में यह तय हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद एक मिशन आएगा जिसका नाम होगा क्या, क्रिप्स मिशन 1942। और गांधी इससे क्या काम करेंगे, अस्वीकार कर देंगे और भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी दोस्त। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। अब ये सब जब गांधी अहिंसावादी काम कर रहे थे तब ये लोग, इनकी बात देखो आप, ये व्यक्ति देखो, ये है नाथूराम गॉडसे जी। ये गांधी के इन कामों से उनको लगता था कि ये गांधी के जो कार्य हैं ये हिंदू विरोधी कार्य हैं, ध्यान देना। और ये नाथूराम गॉडसे हैं जी हैं, इनका नाम नाथूराम गॉडसे है। अब ध्यान से सुनिएगा, आते हैं बात, हम लोग अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं नाथूराम गॉडसे की, फिर आते हैं 30 जनवरी वाले मुद्दे पर। तो देखिए, नाथूराम गॉडसे का जन्म, देखिए जन्म कहाँ हुआ था, बारामती में जिले में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, मराठी परिवार में हुआ था। 19 मई 1910 में इनका हैप्पी बर्थडे हुआ था। थोड़ा और अगर जाने तो नाथूराम गॉडसे भाई साहब केवल हाई स्कूल ही पढ़े थे और हाई स्कूल छोड़कर इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, जो उसके जनक आप मान सकते हैं बीडी सावरकर, जिन्हें आप वीर सावरकर कहते हैं। हालांकि सावरकर की विचारधाराओं से मैं सहमत नहीं हूं, अगर मैं बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे ठीक से तो मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। सावरकर के विचारों में जो है यहाँ पर केवल और केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसा किया गया था। अगर कोई वर्ग ब्राह्मण वर्ग होगा तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। उनकी सावरकर की विचारधारा कुछ अलग ही थी। तो विनायक, इनका जो नाथूराम गॉडसे का जो नाम था वो विनायक गॉडसे था। जन्म हुआ और ये 15 नवंबर 1949 को उनको फांसी दिया जाएगा, वो भी हम लोग जानेंगे। महात्मा गांधी की हत्या के कारण 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उन्होंने गांधी को क्या मार दिया था, गोली मार दिया था, ठीक है। नाथूराम गॉडसे के साथ एक व्यक्ति थे कौन, नारायण आप्टे, और इनके साथ थे विष्णु करगरे थे, ठीक है। तो ये है नाथूराम गॉडसे की परिचय। अब हम लोग आते हैं क्या, 30 जनवरी वाले मुद्दे पर। ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों मार दिया गोली, ठीक है। तो क्यों मार दिया गोली में, ये पहले आप ये जाने। इस सवाल पर आते हैं, आज के सवाल पर, क्यों मार दिया गोली। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाएगा। भाई साहब 1945 में एक समझौता होगा, शिमला समझौता, जिसकी अध्यक्षता करेंगे कौन, अबू कलाम आजाद। और वहां शिमला समझौते में सर्वदलीय बैठक बुलाया जाएगा और जिन्ना 2 बजे पहुंचेंगे और जिन्ना क्या कह देंगे, मुस्लिम लीग जो है अलग राज्य से नीचे कुछ और स्वीकार नहीं करेगी। और उसी शिमला समझौते में एक बात एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट क्या हो जाएगा कि या तो भारत का विभाजन या तो गुलामी। और इसी डर से जब कैबिनेट मिशन आएगा तो कैबिनेट मिशन के बाद 3 जून 1947 को एक मिशन आएगी जिसका नाम क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर आएगा और भारत के 2 टुकड़े कर देगा। और यह बहुत बड़ा कारण बनेगा कि कांग्रेस दबे मन से क्या काम करेगी, भारत के विभाजन को क्या करेगी, स्वीकार कर लेगी, क्योंकि जिन्ना कुछ अलग रेस से नीचे कुछ और स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब जब विभाजन हुआ तो जरा ध्यान देना, विभाजन में कुछ मुद्दे सामने आए। वो मुद्दे क्या आए, तत्कालीन कारण जरा देखो। तत्कालीन कारण अगर हम लोग जाने तो तत्कालीन कारण क्या आया, जब विभाजन हुआ तब कुछ कर का पैसा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित होना था। वो कर का अमाउंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। गांधी को 13 जनवरी 1948 को करीब 12 बजे, ठीक सुनिएगा, करीब 12 बजे, ठीक सुनिए, गांधी जी ने क्या काम किया, भूख हड़ताल किया। असल में 55 करोड़ रुपए का मामला था। 55 करोड़ रुपए जो टैक्स का था ये पाकिस्तान को देना था। भाई साहब पाकिस्तान दिल्ली के बीच से, पंजाब के बीच से बांग्लादेश जाने के लिए मार्ग मांग रहा था। पूर्वी जो आज का बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। और सरदार पटेल ने कहा था, भाई साहब
जब तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा समाप्त नहीं हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच, तब तक हम ये 55 करोड़ रुपया देंगे नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, गांधी ने कहा आपको देना पड़ेगा क्योंकि आजादी में सबका खून शामिल है, तो आपको देना पड़ेगा। यही 55 करोड़ रुपए को लेकर, ये जो 55 करोड़ का रुपए का मामला तत्कालीन मामला था, जिसके लिए गांधी ने अपने जीवन का अंतिम हड़ताल बैठ गए। गांधी जी कहे या तो दीजिए या तो मैं आमरण अनशन करूंगा। और गांधी जी ने क्या काम किया, दिल्ली में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया भाई साहब। तीसरे दिन 3 दिन तक भूख हड़ताल किया और ऐसा माना जाता है कि सरकार को झुकाने का प्रयास किया गांधी जी ने, यह माना जाता है। पर भाई साहब, इस मिट्टी में सबका खून है, वो कर का पैसा देना चाहते थे। आप सोचिए, अहिंसावादी आदमी थे, अवसरवादी आदमी नहीं थे, अहिंसावादी आदमी थे। गांधी पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया में उनके विचार दुनिया में फेमस हैं, तो आप गांधी को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिलहाल चलिए, तो ये जो तत्कालीन कारण बना 55 करोड़ रुपए को देकर, भाई साहब नाथूराम गोडसे ने कहा बस अब इनका दिन भर गया है, अब इन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक से सुनिएगा, गांधी का पहला प्रयास हत्या का किया गया 20 जनवरी 1948 को। एक व्यक्ति है मदन लाल पहवा। मदन लाल पहवा जी ने गांधी के मंच पर रख दिया क्या, बम। और ये बम विस्फोट हुआ और गांधी मरे नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो एक दिल्ली के एक व्यक्ति हैं, डीआईजी थे, जिनका नाम है मेहरा। मेहरा जी ने दिल्ली में कहा गांधी जी से कि गांधी जी, आपके जान को खतरा है और हम चाहते हैं बिरला भवन में आने वाले लोगों की क्या लिया जाए, तलाशी लिया जाए बिरला भवन में लोगों ने। तो गांधी जी ने कहा जब आप मंदिर में जाते हैं तो क्या आपकी कोई तलाशी लेता है, मेरा मंदिर है, वहां तलाशी लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी अपने हत्या में स्वयं जिम्मेदार थे, वो स्वयं चाहते थे। भाई साहब, इस 30 जनवरी से लेकर, इस 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के बीच में महात्मा गांधी ने अपने भाषणों में अपने मृत्यु का जिक्र कम से कम 14 बार किया। गांधी ने कहा कि यदि मुझे कोई मारता है और कोई गोली यदि मेरे सीने को पार करती है और मैं उसका मुस्कुरा के स्वागत करता हूं और मेरे मुंह से यदि हाय राम निकलता है तो मैं धन्यवाद का हकदार होऊंगा। ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी स्वयं क्या थे, अपने मतलब सरकार ने भी, कुछ लोगों का मानना है कि सरकार स्वयं चाहती थी कि हत्या हो जाए, कुछ लोग नया पक्ष लेकर आते हैं। अब आते हैं 30 जनवरी पर कि 30 जनवरी को क्या हुआ। तो 30 जनवरी को ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं ये डायग्राम आपको दिखाता हूं। 30 जनवरी को गांधी जी सुबह 3:30 बजे उठेंगे। अब मैं आपको इसकी डेट की सारी बातें बताता हूं आपको। 30 जनवरी की, 30 जनवरी को आते हैं तत्कालीन मुद्दे पर, आज का डेट क्या हुआ था। 30 जनवरी को महात्मा गांधी 3:30 बजे उठेंगे और 3:30 बजे उठकर दोस्त ये क्या काम करेंगे महात्मा गांधी, नींबू और शहद से मिला हुआ 1 गिलास जूस पिएंगे और पुनः फिर सोने चले जाएंगे। और सुबह फिर 4:30 बजे गांधी जी उठेंगे और उठकर क्या काम करेंगे, इनका जो मालिश करते थे उनका नाम था कृष्णराज। ये कृष्णराज गांधी की सेवा में अपनी पूरी जीवन लगा दिए थे। गांधी जी इनसे अपनी मालिश कराएंगे और उबली हुई सब्जियां खाएंगे। उबली हुई सब्जियां, मूली, टमाटर, गाजर और 1 गिलास बकरी का दूध पिएंगे। और 6:30 बजे के आसपास गांधी जी आभा, एक व्यक्ति थी आभा से बंगला भाषा सीख रहे थे और अपने बंगला भाषा सीखने का मुहिम क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। कौन, महात्मा गांधी। ये तो था महात्मा गांधी, अपनी दैनिक क्रिया किए। करीब 9 बजे महात्मा गांधी से मिलने आ जाएंगी कौन, इंदिरा गांधी मिलने आ जाएंगी। नयन तारा पंडित आ जाएंगी, नयनतारा पंडित। कृष्णा हटी गांधी की, पंडित नेहरू की सिस्टर। और राजीव गांधी। ध्यान देना, ये जो राजीव गांधी से उस समय 4 वर्ष के थे। और ये जो इंदिरा गांधी हैं, ये अपने बालों में चमेली का फूल लगाकर आई थी और यही चमेली का फूल वो महात्मा गांधी को भेंट करती है सुबह गुड मॉर्निंग पर। और ये चमेली का फूल राजीव गांधी क्या काम करते हैं, पकड़ लेते हैं, तितलियों के पीछे भागते हैं और तितलियों के पीछे भागते हुए राजीव गांधी क्या काम करते हैं, ये जो
चमेली का फूल देती हैं कौन? इंदिरा गांधी जी जो चमेली का फूल देती हैं, तो राजीव गांधी गांधी जी के पैर में लगड़ने लगते हैं। तो गांधी जी क्या काम करते हैं? राजीव गांधी का कान पकड़कर कहते हैं, राजीव ऐसा मत करो, फूल केवल मरे हुए लोगों के पैरों में टच किया जाता है, या केवल मरे हुए लोगों के पैरों में छुआया जाता है। तो गांधी ये बात बोलेंगे राजीव गांधी। देखिए, कुदरत ये है मृत्यु, ये है मरना। जब कुदरत आपको बुलाने चाहता है, जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपको एहसास होता है। तो 9 बजे ये घटना होगी। इधर देश नेहरू और पटेल के बीच मतभेद अत्यधिक बढ़ता जा रहा था। तो जब नेहरू और पटेल के बीच मतभेद अत्यधिक बढ़ता जा रहा था तो हुआ क्या? नेहरू और पटेल के मतभेद को सुलझाने के लिए पटेल जी 4 बजे मिलने पहुंचेंगे। किससे? ये जैसे फिगर आपको देख रहे हैं, पटेल जी मिलने पहुंचेंगे। ये देखिए, ये नेहरू है, नेहरू मिलने पहुंचेंगे, पटेल और नेहरू मिलने पहुंचेंगे किससे? महात्मा गांधी से। और ये विवाद इतना बढ़ गया था पटेल और नेहरू के बीच कि महात्मा गांधी इस विवाद को सुलझाने में लगे हुए थे। तो इधर तो महात्मा गांधी का ये कार्य हो गया। आइए देखते हैं गोडसे जी क्या कर रहे थे उस समय। गोडसे क्या कर रहे थे? तो गोडसे भाई साहब ये क्या काम कर रहे थे गोडसे जी? तो गोडसे क्या काम था? ये गोडसे कहाँ चले गए? कहीं है गोडसे जी? इसमें ये है गोडसे, और यहीं पर कहीं होंगे, क्या नाम है? नारायण आप्टे। नारायण आप्टे, विष्णु करगरे भी थे एक व्यक्ति। ये क्या काम करेंगे? दिल्ली में कुछ और ही घटना चल रहा था रेलवे स्टेशन पर। दिल्ली के उधर तो महात्मा गांधी, इधर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम नंबर 6 पर आप्टे, विष्णु करगरे और नाथूराम गोडसे वेट कर रहे थे। तकरीबन दोपहरिया को 1:30 बजे में पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वेटिंग नंबर 6 में। प्लान क्या कर रहे हैं गोडसे? आप्टे क्या कर रहे हैं नाथूराम गोडसे से कि कैसे मारोगे? तो कृष्ण क्या काम करेंगे? कृष्णा करगरे जो व्यक्ति रहेंगे वो क्या काम करेंगे? काम कहते हैं एक भुरका पहन लेते हैं। तो जब भुरका लेंगे तो उस भुरके में बरेटा पिस्तौल, जिस पिस्तौल से इन्होंने गोली मारा महात्मा गांधी को, बरेटा पिस्तौल था। वो पिस्तौल में भी आपको दिखाऊंगा। तो जब वो भुरका ना पिस्तौल निकालने में दिक्कत देगी, किसे? नाथूराम गोडसे को। तो गोडसे कहेगा ये भुरका काम नहीं करेगा। तब आप्टे बोलेंगे कभी कभी साधारण मामला ही ठीक होता है। तो उस समय खाकी शर्ट का बहुत चलन था, तो नेवी ब्लू पैंट और खाकी शर्ट पहन लेंगे। खाकी वर्दी में कौन? नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे जब आएंगे कहां पर? बिरला भवन जब पहुंचेंगे 4 बजे गेट पर, तो एक क्या काम करेंगे? ये सरदार पटेल को अंदर जाते हुए देखेंगे, बस वापस आ जाएंगे। कहेंगे भाई साहब आप्टे, मेरा मूंगफली खाने का मन कर रहा है, जाओ मूंगफली लेकर आओ। अब देखिए, मूंगफली खाकर मारा इन्होंने भाई साहब ने। आप्टे पूरे दिल्ली में मूंगफली तकरीबन 2 घंटे बाद छानकर एक बड़े से थैले में मूंगफली लेकर आएंगे, और ये लोग क्या काम करेंगे? उसी गेट पर बैठ कर मूंगफली खाएंगे। और जैसे ही 5 बजा और गांधी जी इधर समझौता कराने में बिजी थे। किसका? सरदार पटेल और किसके बीच जो विवाद चल रहा था? नेहरू के बीच। 5 बजा तो ये लोग अंदर घुस गए आसानी से बिरला भवन में। अब बिरला भवन में जैसे बिरला भवन में शाम को 5 बजे होता था क्या? प्रार्थना। अब ये प्रार्थना गांधी जी बात समझाने में इतने बिजी हो गए कि उनकी घड़ी समय देखा उन्होंने तो 5:15 हो गया था, और सभा होनी थी कितने बजे? 5 बजे। तो अब इस बीच भीड़ में आकर खड़े हो गए कौन? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे आकर खड़े हो गए। अब इनकी नतनिन थी, अगर कहीं मैंने इमेज शामिल किया हो तो मैं आपको दिखाता हूं, और कहीं इसमें इमेज हो आभा और मनु का, इसमें इमेज है नहीं। ये वो पिस्तौल है, अभी आपको दिखाते हैं, है नहीं। गांधी की जब गांधी की नजर गया घड़ी की ओर, तो गांधी जी अपने जीने से उतर रहे थे। किसके लिए? प्रार्थना सभा के लिए। और इनके तरफ इनकी नतनी थी, एक तरफ आभा थी और एक तरफ मनु थी। और आभा के हाथों में पूजा की थालियां वगैरह थी। नाथूराम गोडसे जाकर पैर छुएंगे और आभा को धक्का देंगे और अपना ब्रेटल पिस्तौल निकालेंगे और क्या काम करेंगे? 2 गोली पेट में और 1 गोली सीने में मार देंगे। किसके? महात्मा गांधी के। 48
5 बजकर और गांधी जी ने नंबर 3 पर गिरेंगे और मुंह से उनको निकलेगा हाय राम, जैसा कि उन्होंने कहा था हाय राम। और उनके घड़ी में जो कमर में घड़ी बंधी हुई थी उसमें समय हुआ था 5:17। 5:17 पर। और लोगों का कहना है कि नाथूराम गोडसे गोली मारकर वहां भागे नहीं, वही क्या कर गए, रुक गए, वही रुक गए। आप बताओ भाई साहब, अगर तुम इतने देशभक्ति थे, कभी अंग्रेजों के ऊपर एक झापड़ उठाया हो? आप बताओ नाथूराम गोडसे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी कुछ बोला हो? आप बताएं आप लोगों ने। अगर ये व्यक्ति, इनका यह मानना था कि भविष्य सोच रहे थे, ये जैसे मैं आपसे एक भविष्य बताऊं, भविष्य की कल्पना सोच रहे थे। इनका मानना यह था कि गांधी हिंदू विरोधी हो जाएंगे और पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे, मुसलमानों को सौंप देंगे। भविष्य का आंकड़ा सुनते वक्त, भविष्य का। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वही थे क्या, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर, नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार किया गया और नाथूराम गोडसे ने, लोगों ने कहा कि आत्मसमर्पण कर दिया था, और नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। कहां पर? लाल किले में मुकदमा चलाया गया। और इसी लाल किले मुकदमे में भाई साहब सावरकर रोज आते थे, जब जब हेयरिंग होती थी सावरकर पहुंचते थे। अगर आप इमेज देखना चाहेंगे नेट पर आसानी से इमेज उपलब्ध है। लेकिन सावरकर उससे निकल गए, सावरकर निकल गए, लेकिन नाथूराम गोडसे और इनको क्या हो गया, फांसी हो गया। आप देखो 32 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई, फांसी हो गई। अभी फांसी हो गई तो जब फांसी का मामला आया, ये वो बेरेटल पिस्तौल है जिस पर क्या मार गया था, गोली मार गया था। नाथूराम गोडसे का तर्क था, अजीब तर्क था। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि रेलवे स्टेशन पर, यह कोई रेलवे स्टेशन की पटरी है, अब इस पटरी पर 5 लोग हैं और इस पटरी पर केवल 1 लोग हैं, और ट्रेन इस पटरी पर जाना है और आपको मौका मिल जाए कि इनमें से किस वर्ग को आप बचाएंगे, तो आप कहेंगे भाई साहब 1 लोग मर जाए, 5 लोग बच जाए, हम यही चाहेंगे, ट्रेन की पटरी पलट देंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं फिर से कि ये 5 चोर हैं और ये निर्दोष है, तब आप कहोगे 5 के मर जाने दो। लेकिन मैं आपसे पलट कर फिर सवाल पूछूं कि ये जो 1 बच जाए, आगे चलकर अगर 10 लोग की हत्या कर दे, तब आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सोच। और इसी हाइपोथेटिकल सोच ने नाथूराम गोडसे की ने जो विचारधारा बनी, उसी विचारधारा ने महात्मा गांधी को मार दिया। भविष्य की घटनाओं को सोचकर मार दिया उसने कि भविष्य में ऐसा करेंगे गांधी। भाई तूने भविष्य देखा था गांधी? अतीत उनकी कैसी थी और देश ने अपने महान आत्मा को खो दिया। मैं कह रहा हूं, जो लोग गोडसे और गोडसे के समर्थक हैं, आप भाई बताओ, अभी भी हिंदू महासभा मारने से पहले बीएचपी के सदस्य थे कौन? नाथूराम गोडसे, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे। लेकिन ये बीज जन्मा था कहां से? आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। भाई साहब इतने क्या आरएसएस ने देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है क्या? क्या नाथूराम गोडसे ने, अरे चंद्रशेखर आजाद को देखो, यार सुभाष चंद्र बोस को देखो, सब कुछ लुटा दिया अपना देश के नाम पर, अंग्रेजों के खिलाफ। क्या काम किया गोडसे ने? किसी अंग्रेज के खिलाफ कोई काम किया था? इतने बड़े देशभक्त थे। अब यार कितनी बार गांधी को मारोगे? हर 30 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद बंदूक उठाएगा, महात्मा गांधी के सीने पर गोली मार देगा बेचारे पर। और गोडसे बेचारा कभी भी जिंदा भी है। भाई कैसे संभव यार? गांधी के देश में रहकर गांधी की बुराई करोगे चाय पर, चाय पीते वक्त? नहीं संभव है। ये कौन सी वीरता वाला काम किया इन्होंने? कौन सी ये वीरता थी? ये वीरता निभाया गोडसे ने। तो ये थी पूरी स्टोरी। गोडसे ने क्या किया 30 जनवरी को, महात्मा गांधी ने 30 जनवरी को क्या किया, क्या विचारधारा गोडसे की थी, कहाँ के विचारधारक थे। इसके बाद दोस्त 1969 में एक समिति बनेगी, कपूर कमीशन। ये मेरी बात नहीं है, कपूर कमीशन। और ये कपूर कमीशन की रिपोर्ट है बाकायदा। कपूर कमीशन ने कहा है कि सावरकर गांधी की हत्या में उनके भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। कपूर कमीशन ने बाकायदा स्वीकार किया है इस बात को। कपूर कमीशन आसानी से आपको मिल जाएगा,
नेट पे आसानी से मिल जाएगा, दोस्त पढ़ लीजिएगा। अरे कैसे यार जस्टिफाई कर सकते हो किसी व्यक्ति की हत्या को? तो ये थे नाथूराम गोडसे। कुछ लोग इन्हें कातिल या क्रांतिकारी आप मान सकते हैं, कातिल या क्रांतिकारी जो मान लें आप इनको, गोडसे को, पर मैं इनको नहीं मान सकता, मैं इनको क्रांतिकारी नहीं मान सकता। ये संभव नहीं है यार। आप एक 48 साल के 48 किलो के वेट महात्मा गांधी की उस समय थी, क्या मार कर आपने कौन सी वीरता हासिल कर ली और कौन सा देश का कल्याण कर दिया भाई साहब? हैं? हथियार उठाना था अंग्रेजों के खिलाफ उठाते, भारत छोड़ो आंदोलन में उठाते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन में साथ देते आप, सुभाष चंद्र बोस की तरह आजाद हिंद फौज में शामिल होते आप। पूरे गैंग ने, जो पूरे गैंग था वो बना महात्मा गांधी की हत्या का कारण। चॉइस इज योर, आप महात्मा गांधी को समर्थन करते हैं या फिर नाथू को, ये आपके ऊपर है। पर ये याद रखिए, हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है कि मैं किसी ऐसी हत्या का समर्थन करूं जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। अगर गांधी इतने ही बुरे हैं तो सरकार है कह दे नोट से गांधी की फोटो हटा दे, क्यों नहीं हटा दे रहे भाई, लगा दे गॉडसे की फोटो। नहीं ठीक है यार, ये नहीं संभव है। आप ये नहीं, आप पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आया डाटा है उसको फिल्टर किया है आपने? कितना फिल्टर किया है? कितना सुना है आप लोगों ने? क्या सच है, क्या जानते हैं आप? किताबें पढ़ी है आप लोगों ने? किताबों को उसको पढ़िए और पहचानिए, सही चीज पहचानिए, ठीक है। ऐसे महान आत्माओं को आप नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। राइट विंग विचारधारा के रविन्द्रनाथ टैगोर भी, उन्होंने तो गांधी को महात्मा कहा है, ठीक है। तो दोस्त, जो चीज चर्चा थी आज के दिन वो मैंने आपको बता दिया। एक बार आपका सबका फेस दिखा देता हूं। ये नाथूराम गोडसे, ये हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, ये विष्णु, और ये कौन है? नारायण आप्टे, जिन लोगों ने प्लान किया। हेयरिंग हुई लाल किले में, कैसे मारा गया, 30 जनवरी को गांधी क्या कर रहे थे, नाथूराम गोडसे क्या कर रहे थे, ट्रायल चला, क्यों मारा। सावरकर की विचार ये थी, सावरकर का राष्ट्र ये था जिसमें केवल एक ही संप्रदाय का हिस्सा था और पुनः ब्राह्मणवादी सोचों को स्थापित करने का प्लान था, जिसमें जो गांधी उसके समर्थक नहीं थे। सिंपल सी बात है यार, इस देश की आज़ादी में सबका खून बहा था तो सबका हिस्सा था, इसलिए, ठीक है। तो ये बुरा लगा उनको। ये देखिए, ये सारी जानकारियां मैंने इस पीपीटी में डाल दी है। 30 जनवरी को मार दिया था, क्यों मारा था देख लीजिए आप। लाहौर जाते वक्त भी गांधी का विरोधी हुआ था, तो वो लोग हम लोग इतिहास में भी जिक्र करेंगे। अभी मेरा काम था आपको 30 जनवरी के बारे में बताना कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी ने क्या क्या काम किया, नाथूराम गोडसे ने क्या काम किया और क्यों मार दिया। यहाँ लिखा भी है आरएसएस किल्ड, ये तब का है, देखिए ध्यान से। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरा कोई विचारधारा नहीं है। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, द हिंदू है भाई साहब। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, ये हमारा न्यूज नहीं, तब का न्यूज इंडियन एक्सप्रेस का, आरएसएस किल्ड गांधी जी, इसीलिए क्लियर लिखा हुआ है। मेरा कोई रिसोर्स नहीं है, वरना आप मेरा रिसोर्स समझ ले, ये सब रिसोर्सेस से लिया हुआ है और क्लियर लिखा हुआ है आरएसएस किल्ड गांधी जी। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हुआ है, ना ना, क्वेश्चन मार्क, आरएसएस किल्ड गांधी जी, आरएसएस ने गांधी जी को मार दिया है, ठीक है। उसी के अंग है हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, ठीक है। तो दोस्त, आज की क्लास बंद करते हैं, मिलेंगे हम लोग फिर किसी एक व्यक्तित्व के साथ अगले क्लास में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और प्लीज़ गांधी के बीच में रहकर गांधी के विचारों को आप असमर्थक हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखो विचारें भिन्न भिन्न हो सकती हैं, आप किसी विचार के समर्थक हो सकते हैं, आप किसी विचार के जो विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे विचार का विरोधी कैसे कर देंगे जो हत्यारा हो, जो हत्या करता हो, हिंसा, बात रखने का तरीका हो, अपनी बात को आप बंदूक उठाकर मनवा नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।